हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज आज एम्स सीआरई का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। ठीक है, पेपर देने के बाद कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि थोड़ा और पढ़ लिया होता किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, जैसे जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे तो कहीं ना कहीं हो जाता उनका। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा था गाइज, बहुत अच्छा पेपर था। और डिटेल्स में बात करेंगे इस मुद्दे पे कि पेपर कैसा था और इसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बट बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा ना कट ऑफ से रिलेटेड कि एम्स सीआरई की कट ऑफ क्या जाएगी कैटेगरी वाइज। तो उस मुद्दे पे हम अभी डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जिसके बाद आपके मन में कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और यदि फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चनिंग सेक्शन से कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे और कितने नंबर्स के थे। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर जो आया था वो 100 क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है, ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था कि 1.5 घंटे में आपको 100 पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस भी बटे हुए थे। टोटल जो मार्क्स था वो 400 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, 400 मार्क्स का। यदि आपने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा तो आपके 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक, एक करेक्ट आंसर्स पे 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। और यदि आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया होगा तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल यदि देखा जाए तो जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस के कैसे टाइप्स थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो गाइस 25 क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चंस थे वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के थे। ठीक है, यहाँ से रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आए थे इसमें। ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के थे। बट जैसे कि स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चला कि स्टूडेंट्स ने बताया कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो थे ही नहीं। ठीक है, जनरल नॉलेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, वहीं यदि बात करें बचे हुए 75 क्वेश्चंस का जो आपके रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के, यानी कि आपके सिलेबस का क्वेश्चंस था, नर्सिंग के जो क्वेश्चंस थे उसमें गाइस देख लेते हैं उसका जो पेपर का लेवल था। ठीक है, ओवरऑल पेपर का लेवल जो था एज ए स्टूडेंट के एनालिसिस के बाद बता रहे हैं कि वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ये नॉट टू हार्ड एंड नॉट इजी, यानी कि हार्ड भी नहीं था और टफ भी नहीं था। और कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स यदि आप पढ़ के गए होंगे, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स जैसे कि HIV, एड्स और टीबी, तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट गाइज स्टूडेंट्स का कहना था कि 50 to 60% जो क्वेश्चंस था ना वो HIV एड्स से ही रिलेटेड था, इससे बाहर कुछ था ही नहीं। तो ये पार्टिकुलर टॉपिक भी यदि कोई पढ़ के चला गया होगा डिटेल्स में तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफसोस भी हो रहा कि थोड़ा और अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा कर सकते थे। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। और जो लोग भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, वहीं कुछ लोग परेशान भी होंगे, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे वो है एम्स सीआरई की क्वालिफाइंग परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एम्स सीआरई ने अपनी बहुत पहले ही क्वालिफाइंग परसेंटेज जनरेट कर दी गई थी कि यदि इतना परसेंट के आसपास आप लोग हो तो आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। ठीक है, जैसे कि अंडर रिजर्व और EWS की अगर हम बात करें तो इनकी 40% क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई थी। ठीक है, OBC की क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात करिए तो 35 था और SC/ST की 30% थी। तो ये क्वालिफाइंग परसेंटेज है। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर समझ में नहीं आए तो आप ये मत एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि क्वालिफाइंग परसेंटेज इट मीन्स कि कट ऑफ, ये कट ऑफ नहीं है गाइस, कट ऑफ अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बस क्वालिफाइंग परसेंटेज है कि आप उस एग्जाम में क्वालिफाई करने लायक भी हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किए होंगे जिनकी प्रिपरेशन उतनी नहीं होंगी, तो वो खुद को बस जज कर रहे होंगे कि हम क्वालिफाइंग भी कर पा रहे हैं या नहीं इस एग्ज़ाम में। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे जो सबसे मेन टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल होंगे वो होंगे एक्सपेक्टेड कटअप से कि एम्स सीआरई की कटअप क्या जाने वाली है इस बार। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और इसमें ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, ये पीछे के भी कुछ जैसे कि 2023 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सारे चीज़ों का एनालिसिस करके ही बनाया गया है कि इसके आसपास आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी किन्हीं के मन में यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। अभी यदि हम देख लें कैटेगरी वाइज, देख लीजिएगा कैटेगरी परसेंटेज और कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जनरल अगर आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो 280 से 310 के आसपास होंगे, जो कि ये जो 400 मार्क्स है ये टोटल मार्क्स था। तो 400 में से 280 से 310 तक आप यदि आप आएंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे गाइज, आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज है ये 70 to 77% है। ठीक है, ओवरऑल
वहीं यदि हम बात करें EWS कैंडिडेट्स की, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में ही EWS कैंडिडेट्स आते हैं, तो उनकी जो परसेंटेज है वो 67 से 70% तक है कट ऑफ रेट, ठीक है। और मार्क्स की यदि बात की जाए तो 270 से 280 के बीच में यदि आप वेरी करते हैं, यहाँ तक यदि आप पहुँच रहे हैं, तो आप अपने आप को कट ऑफ क्लियर समझिएगा कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, ठीक है। यहाँ इसके आसपास भी यदि आप पहुँच रहे हों, अपनी निगेटिव मार्किंग निकाल के खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं आप, ठीक है, पेपर वाइज जैसा आपने पेपर दिया है उसके बेसिस पे। तो यदि आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो 270 से 280 के बीच में यदि आसपास आ रहे होंगे तो समझ लीजिएगा कि आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं OBC कैंडिडेट्स की। जो लोग OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो मार्क्स है वो 265 से 285 के बीच में रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट गाइज जो OBC स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जो कट ऑफ है वो EWS के आसपास ही होती है, यानी कि EWS और OBC की जो कट ऑफ है ना वो बराबर ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। परसेंटेज अगर देख लीजिए 66 से 70% यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है। वहीं यदि हम आगे बात करें SC कैटेगरी की और ST कैटेगरी की, जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो है 240 से 260 के बीच में, ठीक है। यानी कि 240 से 260 के बीच के आसपास यदि आप आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इससे हाई कट ऑफ तो जाना नहीं चाहिए और इससे लो भी नहीं जाएगा, बिकॉज जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। और SC ST की जो परसेंटेज है, कट ऑफ परसेंटेज, वो 60 से 65% तक रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरा नहीं आएगा, तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट सामने आपके नॉर्सेट 8 आने वाला है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भी भरनी शुरू हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल्स में बात किया है एक वीडियो में। यदि आपके मन में इसकी एज रिलैक्सेशन से किसी चीज़ से रिलेटेड यदि कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी इस कट ऑफ के आसपास, जो एम्स CRE की हमने अभी कट ऑफ डिस्कस की, इसके आसपास हैं, उनको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग नहीं हैं भाई, आपको नॉर्सेट देना है तो नॉर्सेट की प्रिपरेशन में लग जाओ, टाइम बहुत कम है, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइज। कोई भी सवाल हो मन में तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे, ठीक है। और गाइज डिस्क्रिप्शन में ना हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, वो चाहे इंडिया के किसी भी कोने में आए, यदि वो नर्सिंग से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाती हैं, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। हम सारी चीज़ों का लिंक PDF वहाँ पर डाल देते हैं। ओरिजिनल जो नोटिफिकेशंस आते हैं जॉब और वैकेंसीज़ के, वो भी वहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकें, खुद भी समझ सकें और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम पर जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आएंगी सब आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।